अपने पिता से पैसे लेकर सेठ की बेटी राधा अपने मित्र मंटू के साथ शहर की तरफ निकल जाती है। और इधर शाम होने से पहले बिमला शहर से काम करके लौट रही थी अपने घर के लिए। रास्ते में आते समय बिमला सामने से आ रही थी और मंटू ने अपनी कार से बिमला को टक्कर मार दी और बिमला की मौत हो गई। बिमला के गुजर जाने के बाद उसकी बेटी और उसकी सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बिमला के बाद उसकी सासू माँ और उसकी बेटी रिंकी का ख्याल रखने वाला गांव में कोई भी नहीं था, इसलिए रिंकी की दादी रिंकी को लेकर गांव के रास्ते होते हुए शहर की तरफ निकल जाती है। भूखे प्यासे रिंकी और उसकी दादी धीरे धीरे जंगल के रास्ते होते हुए शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो थक गए और जाकर एक पेड़ की टहनी के पास बैठ गए। इतने देर में उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। दादी ने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर रिंकी भी उस आवाज़ को सुनकर इधर उधर देखने लगी। यह आवाज़ रिंकी की माँ की तरह थी। यह सुनकर वह दोनों रोने लगे। माता जी, बेटा रिंकी, मैं बिमला हूँ। तभी रिंकी बोल उठी, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हम लोगों के पास वो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भले ही मैं आप दोनों के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप दोनों का ख्याल रखूँगी। माँ, हमसे गांव के सेठ ने हमारी ज़मीन छीननी चाहिए। मैं और दादी गांव छोड़कर चले आए और हम शहर जा रहे हैं। वहीं पे अब काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। बेटी बिमला, तुम्हारे जाने के बाद हमारा बहुत ही बुरा हाल है। हमको अब इस उम्र में गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है और शहर में काम करना पड़े। आप दोनों को गांव छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर रिंकी और उसकी दादी सोचने लगते। तभी आम से भरी एक टोकरी उनके सामने आ जाती है और दादी माँ कहती हैं, आज दुनिया में न रहते हुए तुम हमारा कितना ख्याल रख रही है। तुम्हारी जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। इतना कहते ही वह पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है और टोकरी दादी माँ अपने हाथ में उठाकर अपने साथ लेकर घर चली जाती हैं। यहाँ मंटू और राधा में बहस छिड़ी हुई थी। तुम्हें ऐसा काम करके थोड़ी भी शर्म नहीं आई? दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मंटू ये सब सुनकर गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सेठ की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने घर पे बैठकर मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, यहाँ तो बिमला भी चली गई। अब तो उस बुढ़िया से उसके खेत को हड़पना और भी आसान हो गया है। और ये सब सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। और यहाँ दूसरी तरफ राम उस सेठ के कर्ज से परेशान हुआ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि सामने से सेठ उसके पास ही चलकर आ रहा था। देख रामू, अगर तू मेरा एक काम करेगा और बुढ़िया और उसकी बेटी का खबर मुझे देगा तो मैं तुझे कर्ज लौटाने के लिए और टाइम दे दूँगा। और इधर रिंकी और उसकी दादी आम की टोकरी लेकर घर पे आ पहुँचे और मीठे मीठे आम खाकर अपनी भूख को मिटाने लगे। आम को खाकर उसकी गुठलियों को अपने आंगन में ही रख दिया। अचानक दादी माँ की नज़र उन गुठलियों पर पड़ी। उन्होंने देखा यह गुठलियाँ तो सोने की थी। यह देखकर